नमस्कार। स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग के लेक्चर नंबर 8 में आपका हार्दिक स्वागत है। आज इस लेक्चर में हम कंसेप्ट ऑफ हाइपर कंजुगेशन अति संयुग्मन को डिस्कस करेंगे। हाइपर कंजुगेशन it is the special kind of resonance in which delocalization of electrons takes place through overlapping in between sigma bond and pi bond और sigma bond and p orbital। जो हाइपर कंजुगेशन होता है एक विशेष प्रकार का रिजोनेंस होता है, अनुनाद होता है, जिसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? सिग्मा इलेक्ट्रॉनों का डिलोकलाइजेशन होता है। कैसे? सिग्मा बॉन्ड या पाई बॉन्ड के बीच में ओवरलैपिंग के द्वारा, या सिग्मा बॉन्ड और पी ऑर्बिटल में ओवरलैपिंग के द्वारा। क्लियर? इसे बेकर नाथन इफेक्ट भी कहा जाता है या नो बॉन्ड रिजोनेंस भी कहते हैं। अब हम देखते हैं कि हाइपर कंजुगेशन कहाँ कहाँ पॉसिबल हो सकता है। तो देखिए, हमने बात की कि हाइपर कंजुगेशन सिग्मा बॉन्ड और पी ऑर्बिटल के बीच में ओवरलैपिंग के द्वारा हो सकता है, सिग्मा इलेक्ट्रॉनों का डिलोकलाइजेशन, या सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के बीच में ओवरलैपिंग के द्वारा सिग्मा इलेक्ट्रॉनों का डिलोकलाइजेशन हो सकता है। तो सिग्मा बॉन्ड और पी ऑर्बिटल के बीच में ओवरलैपिंग के द्वारा डिलोकलाइजेशन कहाँ हो सकता है? कार्बोकेटायन में और फ्री रेडिकल में। और सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के बीच में अगर ओवरलैपिंग के द्वारा सिग्मा इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइजेशन हो तो वो कहाँ पर देखते हैं हम? एल्किन में। तो कार्बोकेटायन, फ्री रेडिकल और एल्किन में हम क्या देखते हैं? हाइपर कंजुगेशन। लेकिन हाइपर कंजुगेशन की भी कुछ कंडीशंस होती है, जैसे अल्फा कार्बन पर, सबसे पहले तो अल्फा कार्बन प्रेजेंट होना चाहिए। क्लियर? कार्बोकेटायन हो या फ्री रेडिकल हो या एल्किन के पास अल्फा कार्बन एटम होना चाहिए और अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए, तब उनमें जाके हाइपर कंजुगेशन होता है। सबसे पहले बात करते हैं कार्बोकेटायन में। यहाँ पर ये मैंने सिंपल कार्बोकेटायन लिया है CH3+। ठीक है, अगर यहाँ पर मैं इस हाइड्रोजन की जगह CH3 ग्रुप जोड़ दूँ अपना, ठीक है, ये कार्बन के अल्फा पोजीशन पे क्या अपना कार्बन एटम हो गया और कार्बन से हाइड्रोजन भी जुड़े हुए। क्लियर? अब यहाँ पर एक चीज़ देखो, अगर मान लो ये, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, CH3 की स्टोकेमिस्ट्री लिखें तो अपन कि ये CH3 में ये CH2 जिस पर प्लस है, sp2 एब्लाइज है। क्लियर? ये sp2 होता है तो प्लेनर होता है। अगर यहाँ पर ये वाला हाइड्रोजन वेज में हो और ये डैश पे हो, क्लियर, वेज डैश, आप स्टोकेमिस्ट्री पढ़ चुके हो। क्लियर? साथ ही ये वाला अगर डैश पे हो, ये वेज पे हो, तो ये जो पी ऑर्बिटल इसका और ये अपना कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड सेम प्लेन में होंगे। जब एक ही प्लेन में होंगे तो इसमें कार्बन और हाइड्रोजन की सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पर जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स है वो, और ये पी ऑर्बिटल जिसमें पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव चार्ज सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के डिलोकलाइजेशन में होंगे। यहाँ से ये सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस पी ऑर्बिटल के साथ क्या होगा? डिलोकलाइजेशन में होगा। इसी प्रकार चूँकि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में रोटेशन पॉसिबल है, यहाँ पर इस कार्बन कार्बन बॉन्ड में रोटेशन पॉसिबल है, तो ये हाइड्रोजन एटम भी रोटेशन के द्वारा इसके प्लेन में हो सकता है पी ऑर्बिटल के, साथ ही रोटेशन के द्वारा ये हाइड्रोजन एटम भी इसके प्लेन में हो सकता है। तो इन तीनों के साथ ये पॉजिटिव चार्ज डिलोकलाइजेशन में हो सकता है। तो कैसे होगा? देखो, यहाँ पर मैंने इस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को अपन ने इस ऑर्बिटल फॉर्म में इस प्रकार से दिखा दिया। ठीक है, यहाँ पर ये कार्बन हाइड्रोजन बीड के बीच में बॉन्डिंग हो रही है जिसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हैं। यहाँ पर ये दोनों सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स जब इस पी ऑर्बिटल के साथ डिलोकलाइजेशन में होंगे तो हम इसको इस प्रकार से दिखा सकते हैं कि ये जब इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे पी ऑर्बिटल में तो यहाँ पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जनरेट होगा
और ये H+ फॉर्म में यहाँ रह जाएगा। अब यहाँ पर आप देखिए कि इस कार्बन और H+ के बीच में कोई बॉन्ड नहीं है, क्लियर। तो इसलिए इसको नो बॉन्ड रिजोनेंस भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर कोई बॉन्ड नहीं है दोनों के बीच में। इसी प्रकार ये वाला हाइड्रोजन भी डिलोकलाइजेशन में हो सकता है, क्योंकि पॉसिबल है ना, रोटेशन पॉसिबल है कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड में। तो ये तीनों, अब यहाँ पर आप ये मत देख लेना कि यहाँ पर ये डबल बॉन्ड आ गया तो सर यहाँ रोटेशन कैसे हो रहा है। नहीं, आप यहाँ पर चेक करो स्टार्टिंग में कि यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड के कारण तीनों कार्बन के जो हाइड्रोजन एटम्स हैं वो इस पॉजिटिव चार्ज के साथ डिलोकलाइजेशन में होते हैं। सिग्मा इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हुआ यहाँ पर। इसी प्रकार ये वाला हाइड्रोजन भी हाइपर कंजुगेशन में डिलोकलाइजेशन में हो सकता है, क्लियर। तो इस प्रकार से ये हाइपर कंजुगेशन शो होता है। तो ये एक रिजोनेंस ये आप देख सकते हो, जिसे हम रिजोनेंस में पढ़ते हैं अनुनाद में, आने वाली वीडियो में हम देखेंगे। वैसे ही यहाँ भी एक रिजोनेंस है जो कि एक स्पेशल टाइप का रिजोनेंस है, जिसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल के साथ, हम ये जो कार्बन के टाइम पढ़ रहे हैं उसमें सिग्मा बॉन्ड पी ऑर्बिटल के साथ कंजुगेशन में होता है, डिलोकलाइजेशन में होता है। यहाँ पर इस सिग्मा बॉन्ड और पी ऑर्बिटल के बीच में ओवरलैपिंग के द्वारा यह हाइपर कंजुगेशन हो रहा है। अब यहाँ पर नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स पूछे अपन कि कितने नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स हैं, तो उसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ अल्फा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्लस 1, कि कितने अल्फा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड हैं उसमें एक जोड़ दो। तो यहाँ पर देखो ये अपना पॉजिटिव चार्ज कार्बन टाइम, इसके अल्फा कार्बन ये है, यहाँ पर कितने हाइड्रोजन एटम है? 3, 1 2 और 3। तो 3 + 1 = 4 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स अपन को प्राप्त होती है। देख लो 1 2 3 और 4 रिजोनेटिंग हाइपर कंजुगेटिव, रिजोनेटिंग नहीं हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स यहाँ प्राप्त होगी। तो इस प्रकार से कार्बन के टाइम में हम हाइपर कंजुगेशन को देखते हैं। अब बात करते हैं फ्री रेडिकल्स की। फ्री रेडिकल्स में भी सेम कंडीशन है, वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज था तो यहाँ पर क्या है? फ्री रेडिकल है, क्लियर। तो यहाँ पर फ्री रेडिकल है, सेम वैसे ही मैं इस हाइड्रोजन की जगह CH3 लूँ तो यहाँ पर अब हाइपर कंजुगेशन पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पर जो रेडिकल है या कार्बन के टाइम है उसके अल्फा पोजीशन पर कार्बन एटम होना जरूरी है पहले तो, और उस पर हाइड्रोजन एटम भी होना जरूरी है। अब यहाँ पर आप देखो कि ये जो फ्री रेडिकल है ये भी पी ऑर्बिटल में, तो यहाँ भी सेम पी ऑर्बिटल जैसे पॉजिटिव चार्ज के साथ था डिलोकलाइजेशन, वैसे ही यहाँ सिग्मा इलेक्ट्रॉन फ्री रेडिकल के साथ कंजुगेशन में होते हैं, डिलोकलाइजेशन में होते हैं। तो इस प्रकार से फ्री रेडिकल्स में कैसे बनेगा? होमोलैटिक क्लीवेज के द्वारा फ्री रेडिकल जनरेट होता है। तो इस बॉन्ड के कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स का जब हम होमोलैटिक क्लीवेज करेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के ऊपर जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के ऊपर जाएगा, ठीक है। और इस कार्बन पर ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन से एक करके अपने पाई बॉन्ड का निर्माण करेंगे और ये हाइड्रोजन रेडिकल यहाँ प्राप्त होता है। सेम वैसे ही यहाँ भी जैसे कार्बन कार्बन फ्री रोटेशन के द्वारा ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ये भी इसके भी सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन के फ्री रेडिकल पी ऑर्बिटल जिसमें फ्री रेडिकल है उसके साथ कंजुगेशन शो करेंगे। तो यहाँ भी सेम कार्बन के टाइम की तरह हमें 4 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स प्राप्त होती है, क्लियर। अब बात करते हैं एल्कीन में। अब एल्कीन में देखो ये सिंपल एल्कीन अपनी, यहाँ पर इस हाइड्रोजन की जगह अगर मैं CH3 जोड़ दूँ, क्लियर। अरे इसको मैं स्टोइकियोमेट्री दिखाएं तो देखो इस प्रकार से दिखा सकते हैं। यहाँ पर ये पाई बॉन्ड को मैंने ऑर्बिटल फॉर्म में इस प्रकार से दिखा दिया कि ये पाई बॉन्ड के पी ऑर्बिटल हैं दोनों, जिसमें ये इलेक्ट्रॉन से पाई इलेक्ट्रॉन्स, और वही सेम कंडीशन सिग्मा और हाइड्रोजन, सिग्मा और हाइड्रोजन के जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इस पी ऑर्बिटल्स के साथ भी क्या होते हैं? डीलोकलाइजेशन में होते हैं, क्लियर। तो डीलोकलाइजेशन में जब होंगे तो आप देखो कि यहाँ पर ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर और ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में चले जाएंगे, तो यहाँ पर तो आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और डबल बॉन्ड जनरेट हो जाएगा यहाँ पर इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में, और H+ अपन को ऐसे प्राप्त हो जाएगा। सेम यहाँ पर इस CH3 और इस कार्बन के बीच में फ्री रोटेशन होता है, जिसके कारण ये तीनों हाइड्रोजन एटम इस पाई बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में होते हैं। तो यहाँ पर
ये वाला हाइड्रोजन भी अगर कंजुगेशन में हो तो हमें इस प्रकार की हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर प्राप्त होती है, ये वाला हो तो ये वाली हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर प्राप्त होती है। समझ में आ गया। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि जो हाइपर कंजुगेशन है वो कहाँ पाया जाता है, कहाँ कहाँ और पॉसिबल है, सिग्मा बॉन्ड एंड पी ऑर्बिटल, तो मोस्टली यहाँ भी आप देखो कि ये पी ऑर्बिटल के साथ ही कंजुगेशन में सिग्मा बॉन्ड, ये भी तो पी ऑर्बिटल्स ही है, ठीक है। तो आप सिग्मा बॉन्ड और पी ऑर्बिटल्स पर क्लिक करना। आगे अब देखते हैं हम टाइप्स ऑफ हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन भी दो प्रकार का होता है, जैसे हमने इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा प्लस आई प्लस माइनस आई, उसी प्रकार हाइपर कंजुगेशन अति संयुग्मन भी दो प्रकार का होता है, प्लस एच और माइनस एच। प्लस का मतलब जो इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज कर, इलेक्ट्रॉन दे दे के लिए, दे दे का मतलब जो जो हाइड्रोकार्बन चेन है उसकी तरफ इलेक्ट्रॉनों को डिस्प्लेस करें, और माइनस एच का मतलब जो अपनी तरफ ले ले उसको माइनस एच वाले ग्रुप कहते हैं। तो प्लस एच किसके द्वारा शो होती है, CH3, CD3 और CT3, ये तीनों प्लस एच इफेक्ट शो करते हैं, और CF3, CCl3, CBr3 और CI3, ठीक है, ये क्या करते हैं, माइनस एच इफेक्ट देते हैं, इनका क्या लगता है, माइनस एच। अब हमने इंडक्टिव इफेक्ट में देखा था कि हेवियर द आइसोटोप मोर विल द प्लस आई इफेक्ट, तो प्लस आई इफेक्ट तो CT3 का ज़्यादा होता है CD3 से, और CH3 का उससे भी कम होता है, क्लियर, यानी CH3 का प्लस आई सबसे कम होता है। लेकिन अगर हम हाइपर कंजुगेशन की बात करें, प्लस एच की बात करें, तो प्लस एच इफेक्ट सबसे ज़्यादा होता है CH3 का, फिर होता है CD3 का, और फिर CT3 का, क्लियर। और ध्यान रखना कि जब हम ओवरऑल जो इफेक्ट्स की बात करते हैं तो रिजोनेंस मोर डोमिनेंट हाइपर कंजुगेशन, और हाइपर कंजुगेशन मोर डोमिनेंट इंडक्टिव इफेक्ट। तो यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट में तो CT3 का सबसे ज़्यादा है, लेकिन हाइपर कंजुगेशन में सबसे कम है। और हम अगर दोनों का ओवरऑल इफेक्ट देखेंगे तो मेजर इफेक्ट इसका लगता है CH3 का। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो हैवी आइसोटोप होते हैं उसमें सिग्मा बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, सिग्मा बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी तो बॉन्ड आसानी से नहीं टूटेगा, अब बॉन्ड आसानी से नहीं टूटेगा सिग्मा बॉन्ड, तो उसका हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट भी क्या लगेगा, कम लगेगा, क्लियर। तो ये बात हो गई अपने प्लस एच इफेक्ट की। और अब बात करते हैं माइनस एच की। माइनस एच में आप देखिए CF3, CCl3, CBr3 और CI3, ये चारों हैं। यहाँ पर अगर माइनस आई इफेक्ट की बात करें तो CF3 का माइनस आई इफेक्ट सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है इन चारों में। तो CF3 सबसे ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट, फिर CCl3, फिर CBr3 और फिर CI3। लेकिन अगर हम हाइपर कंजुगेशन की बात करें तो हाइपर कंजुगेशन सबसे ज़्यादा होता है CI3 में, फिर CBr3 में, फिर CCl3 में, और सबसे कम होता है CF3 में। और ओवरऑल इफेक्ट भी यही होगा, दोनों का जगह माइनस एच और माइनस आई का देखेंगे तो डोमिनेंट होता है अपना हाइपर कंजुगेशन, ये होता है। इसका रीज़न क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर देखो CF3 से जैसे आज CI3 की तरफ जाते हो तो फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ जाते हैं तो साइज़ बढ़ती है, और साइज़ जब बढ़ेगी तो ओवरलैपिंग डिक्रीज होगी, ओवरलैपिंग कम होगी तो सिग्मा बॉन्ड स्ट्रेंथ भी कम होगी, और सिग्मा बॉन्ड स्ट्रेंथ जब कम होगी तो वो बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड आसानी से ब्रेक हो जाएगा, आसानी से जब ब्रेक हो जाएगा तो वहाँ पर हाइपर कंजुगेशन आसानी से होगा। तो माइनस एच का जो ऑर्डर है वो है CI3, CBr3, CCl3 और CF3 सबसे कम। अब यहाँ पर एग्जांपल देखो किस प्रकार से हाइपर कंजुगेशन प्लस एच और माइनस एच लगता है। तो आप यहाँ देखो प्लस एच इफेक्ट में, प्लस एच इफेक्ट में ये बेंजीन के साथ यह CH3 ग्रुप जोड़ रखा है, क्लियर। यहाँ पर इस कार्बन और हाइड्रोजन के सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इसका प्लस एस लगा है तो इलेक्ट्रॉन देंगे, तो यहाँ पर ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन किधर डिस्प्लेस हुए, इस बेंजीन के तरफ। यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में, तो यहाँ पर अब नेगेटिव चार्ज, फिर नेगेटिव चार्ज यहाँ डिस्प्लेस होगा तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज। तो इस प्रकार से हमें ये रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स प्राप्त, वो हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स प्राप्त होती है। तो आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पर इस H प्लस और इस कार्बन के बीच में कोई बॉन्ड नहीं है, तो नो बॉन्ड रिजोनेंस भी कहलाता है। ये हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर आप समझ लो। CH3 का क्या लग रहा है, प्लस H, जो बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है। अब बात करते हैं माइनस H की।
माइनस एच में क्या होता है, यहाँ पर CCl3 जोड़ लिया अपन ने बेंजीन के साथ। अब हम जानते हैं कि CCl3 का क्या लगता है माइनस एच, तो यह इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर डिस्प्लेस करेगा। तो जब बेंजीन के साथ ये जुड़ा होगा तो बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन अब किधर जाएंगे, CCl3 की तरफ। और जब CCl3 की तरफ जाएंगे तो ये कार्बन और क्लोरीन के बीच का जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किधर जाएंगे, क्लोरीन की तरफ। क्लियर। तो क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज और इस कार्बन पर क्या आ गया डबल बॉन्ड, और यहाँ पर क्या आ गया पॉजिटिव चार्ज। सेम ये पॉजिटिव चार्ज अब रिजोनेंस में होता है इस प्रकार से। तो यहाँ पर अभी हम इस प्रकार से रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स प्राप्त होती है। देखो यहाँ पर बॉन्ड टूट रहा है ना दोनों में, सिग्मा कार्बन और क्लोरीन में, तो ये बॉन्ड जितना आसानी से टूटेगा तो हाइपर कंजुगेशन भी उतना ही आसानी से होगा। तो ये बात होगी प्लस एच और माइनस एच इफेक्ट की। अगले वीडियो में हम हाइपर कंजुगेशन की एप्लीकेशंस को डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।